Let's pray. Loving Heavenly Father, Lord God, we give you thanks, Lord, for giving us this day. मेरे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन आपने जो दिखाया। We thank you for this Palm Sunday that you have given us. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस पाम संडे के दिन के लिए। And we believe this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. प्रभु, हम विश्वास करते हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम उसमें आनंदित हैं। And few years ago, Lord, प्रभु, कुछ सालों पहले you walked a triumphant journey into the city of Jerusalem. प्रभु तू यरूशलेम में प्रभु एक गधे पर विराजमान होकर आ रहा था। With humility, प्रभु नम्रता के साथ, with meekness, प्रभु पूरे दीनता के साथ, with peace, प्रभु शांति के साथ, only determining to serve प्रभु केवल एक ही उद्देश्य के साथ कि तू सेवा कर and to seek and save the lost. प्रभु, ताकि तू बचाए और छुड़ाए। Lord, even as we look into the word, प्रभु, जैसे ही हम आगे के समय वचन में let our देखेंगे, minds be renewed प्रभु, ताकि हम हमारा मन जो है वो रिन्यू हो पाए and let our hearts be transformed, और परमेश्वर हमारा हार्ट जो है वो बदलने and we पाए। will never be the same ever again in Jesus' name. परमेश्वर हम फिर कभी वैसे ही ना रहे यीशु के नाम से। Amen, amen, amen. आमीन। Okay, let's get into the word this morning. आइए हम आज की सुबह वचन में चलते हैं। So many of you know क्या है आज का दिन? कितने लोगों को पता है कि आज का दिन क्या है? Palm Sunday. What happened on Palm Sunday? क्या हुआ था आज इस पाम संडे पे? No? No idea? Okay, let's look at the scripture from Matthew chapter 21. आइए हम वचन को देखते हैं। मत्ती रची सुसमाचार उसका 21 अध्याय। This was the last Sabbath or last Sunday before Jesus died and rose again on the third day. और ये आखिरी वो सबत का दिन था यीशु मसीह का मृत्यु से पहले। Yes? सही है ना? इसी दिन मनाते हैं ना पाम संडे? Okay, we'll read from verse 1 to 17. See, the scripture says, Matthew chapter 21 verse 1 to 17. Now when they drew near to Jerusalem and came to Bethpage at the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples, saying to them, Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied, and a colt with her. Loose them and bring them to me, and if anyone says anything to you, you shall say, The Lord has need of them, and immediately he will send them. All this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, Tell the daughter of Zion, Behold, O king, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey. जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे तब वो जैतून पहाड़ पर बेतफगू के पास आया। तब यीशु ने दो चेलों से यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वह पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चे तुम्हें मिलेंगे, उसे खोल कर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ पूछे तो कहना कि प्रभु का इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देंगे। इससे इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की बेटी, यह कहो, देखो तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और वो गधे पर बैठा आता है, वरन लाद के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जब यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही हुआ, और गधे के बच्चे को लाकर उसने अपने कपड़े डाले और उस पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ की डालियों काट कर मार्ग पर बिछाए। जब भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, तब पुकार पुकार कर कहनी थी, दाऊद के संतान को होसाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आते हैं, आकाश में होसाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील का नाजरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। Amen.
आमीन। I would like to title the sermon this morning saying, Your King is coming. मैं आज की इस प्रार्थना सभा को जो है एक टाइटल देना चाहता हूँ कि तुम्हारा राजा आ रहा है। If you read from verse 4 and 5, the Bible says, All this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, Tell the daughter of Zion, Behold, your king is coming, lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey. और मती 21 के 4 में ऐसा लिखा है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की बेटी से कहा, देखो तेरा राजा तेरे पास आता है। Okay, let's look at this story in the present days. और आइए हम इस कहानी को हम आज के समय में देखते Let's हैं just enact or imagine or put it this way so that we can understand. और हम इस जो है इसको एक इमेजिन करते हैं या फिर सोचते हैं आज के समय के लिए। Okay, let's imagine there's a stage that is set और हम ये सोचते हैं कि हमारे सामने एक स्टेज बंधा हुआ है and curtain rises और एक बहुत बड़ा पर्दा जो है उठा and the last act of drama begins before Jesus was given to the soldiers. और एक आखिरी जो ड्रामा है वो हो रहा था यीशु को पकड़वाए जाने से And पहले। here comes the Jesus to the city of Jerusalem. और यहाँ पर जो है यीशु मसीह खुद यरूशलेम की ओर आ And रहे we थे। see 2.5, let's just imagine 2.5 million people around when Jesus was walking into the city of Jerusalem. और हम ऐसा मान लेते हैं करीबन 25 लाख लोग जो है यीशु मसीह के साथ आ रहे थे In the यरूशलेम। narrow streets of Jerusalem. एक बहुत ही सखरे मार्ग में इतने सारे लोग आ And रहे we see garments spread और हम देखते हैं वहां पर कपड़े बिछाए थे on the road रास्ते पर and branches torn from trees, और पेड़ की डालियों को रास्ते पर डाला जा रहा था fanned in the air और उसे हवा में हिला रहे थे and shouting the name, saying, Hosanna, Hosanna, come now and save us. और वहां पर जो है होसाना होसाना कर कर चिल्ला रहे थे और कह रहे थे आओ आप हमें बचाओ। And all this was done by not an accident. और ये जो है केवल एक एक्सीडेंटली नहीं हुआ। We knew that Jesus was doing what he was doing with assurance. और यहाँ पर हम जानते हैं यीशु मसीह जो करता था वो उसको पता था कि वो क्या कर रहा And है। we see that in advance Jesus arranged for his travel. और हम ये भी देखते हैं यीशु मसीह जो करने वाला था वो जिस तरीके से वो यात्रा करने वाला था वो पहले से ही उसने And he प्रबंध कर arranged लिया himself था। a donkey, और उसने जो है अपने लिए एक गधे को भी अरेंज कर लिया sending था 2 disciples to bring his rath or chariot or his bike or his car. और यीशु मसीह ने पहले ही अपने 2 चेलों को भेजकर उसने अपना रथ या फिर अपनी जो सवारी है वो बुलवाई It was no accident that marked his mode of transport. और वो जो है कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ कि वो गधे को चुनेगा For करके। example, in the present days, if you see a king is coming to visit someone, or king is coming to a parliament, or king is coming to assembly, और अगर हम समझे आज के दिन में अगर कोई राजा जो है आता है कोई राजभवन में आता है या फिर कोई जगह पर आता है he has his own transport, he has his own car or bike or flight. और उसके पास जो है खुद की गाड़ी होती है या फिर खुद का प्लेन होता है We see that person coming in Boeing 757 और वो शायद पर्सन बोइंग or a 757 प्लेन personal में आता है jet और कोई खुद का पर्सनल जेट में or आता होगा BMW 789 or 10 series और BMW 789 सीरीज or a में आता Rolls होगा Royce. और कोई रोल्स रॉय गाड़ी में आता होगा And they arrange their own transport to come to show off who they are. और वो जो है अपना खुद का यात्रा प्रबंध करके आते हैं वो बताना चाहते हैं देखो हम कौन है And we करके। see here Jesus coming in the same way, in a humble way on a donkey. और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यीशु मसीह किस तरीके से नम्रता के साथ वो आ रहा While था। a king in the present days, he can come on a bike क्या आज के समय में राजा बाइक पर आएगा or he can come on a Maruti 800. और क्या वो मारुति 800 में आएगा? Will that define who they are? क्या वो बताएगा वो गाड़ी जिसमें आ रहे हैं कि वो कौन है? Or will the president of our country, will he accept coming to a meeting or an assembly on a auto rickshaw? क्या हमारा प्रधानमंत्री जो है वो रिक्शा में आकर किसी सभा को अटेंड करने में We'll- रहेगा? We'll look at some details from the scripture. आइए हम कुछ डिटेल में देखते हैं। Matthew reveals that Jesus set the stage for what we now call Holy Week.
और हम जो यीशु मसीह ने वो बताया कि जिसको हम पवित्र सबत का दिन कहते So हैं, as to fulfill the prophecy spoken centuries before, और जो भविष्यवाणियां सालों पहले की गई थी, or you can say this is 21st century, it happened in the first century or beyond that. और आज के हमें तो 21वीं सदी है, परंतु शायद वो एक सदी से भी पहले हुआ होगा। In book of Zechariah chapter 9 verse 9 और जकरिया की किताब उसका 9 के 9 में ऐसा लिखा and है, Isaiah chapter 62 verse 11, और आइज़ाया 62:11 में ऐसा we लिखा see है, the scripture saying, say to the daughter of Zion, see your king comes to you gentle, humble and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. हे सिय्योन बहुत से मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आया है। वो धर्मी, उद्धार पाया हुआ और दीन है, वो गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। And if you look at Isaiah chapter 62 verse 11, और यशायाह उसका 62:11 में अगर हम देखें, the scripture says, indeed, the Lord has proclaimed to the end of the world, say to the daughter of Zion, surely your salvation is coming. Behold, his reward is with him and his work before him. देखो यहोवा ने पृथ्वी के छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया, सिय्योन की बेटी से कहा, देखो तेरा उद्धार करता आता है, देखो वो मजदूरी उसको देनी है, वो उसके पास है और उसका काम उसी के समान Look in है। this particular scripture in book of Isaiah, it doesn't mention king. और यहाँ पर यशायाह की किताब में वहां पर यह नहीं बताया कि वो राजा है, The scripture mentions salvation, और वहां पर यह बताया गया है कि वो उद्धार करता है, the one who saves, वो व्यक्ति जो बचाता the है, one who delivers, वो व्यक्ति जो उसे छुड़ाता है, or the one who set free people from their bondage, और वो व्यक्ति जो बंधनों से आजाद the one करता who है, heals them from their sickness. और वो व्यक्ति जो उनके घावों को सुखाता है। But in book of Zechariah we see king is coming. और जकरिया की किताब में हम देखते हैं वहां पर यीशु मसीह को कहा गया कि देखो तुम्हारा राजा आ रहा है। In the book of Matthew we see king, your king is coming. और मत्ती की किताब में ऐसा लिखा है कि देखो तुम्हारा राजा आता है। Whoever wrote this book in the Bibles, जो कोई भी इस किताब को लिखा रहेगा, they had all authority or all reasons to say my king is coming. और उनके पास सारा अधिकार था कि वो कहे कि देखो मेरा राजा आता है, मेरा राजा आ रहा है. They would have said that. उन लोग ऐसा कह रहेंगे, But the scripture says your king is coming. और वहां पर वचन ऐसा कहता है कि देखो तुम्हारा राजा आता है, Your king to give you salvation, to save you from these bondages of this earth. तुम्हारा राजा आता है जो तुम्हें इस बंधनों से आजाद करने के लिए। You can call it okay, let's look at what type of king is Jesus that is coming to us. और यीशु ऐसा कौन सा राजा है जो हमारे पास आता है? What kind of king is this that is coming into the city of Jerusalem, into our life, into our country, into our city, into our state? और वो ऐसा कौन सा राजा है जो हमारे देश में, हमारे इस क्षेत्र में आ रहा है? Let me tell you, your king is a different king. हमारा राजा जो है वो अलग राजा है, He's a different kind of king. वो जो है अलग प्रकार का राजा है। We as Indians, we are too familiar with monarchy. और हम जो है बहुत सारे लोग मोना किंग को जानते रहेंगे, Monarchy मतलब एक किंग है, उसके नीचे slaves है. और एक ऐसा राजा जिसके नीचे बहुत सारे गुलाम है। We are too familiar with it. हम बहुत सारे लोग इस जानते रहेंगे। I've seen Nizam rule in Hyderabad. मैंने जो है निजाम रूल को हैदराबाद में And I've देखा seen है, most part of India, there were Nizams ruling our country in the past. और भारत देश के भी कई ऐसे जगह थे जहाँ पर निजाम रूल कर चुके And I थे। believe most of us are familiar with it. You can call it a royal family in England or UK, or that Queen Elizabeth. और हम में से बहुत सारे लोग वो जानते रहेंगे किस तरीके से ब्रिटिश लोगों ने इस धरती पर इंडिया भारत देश पे रूल किया था, इंग्लैंड के लोगों How ने। many of you know that? कितने लोगों को ये पता है? How many of you know a royal family being the only family with all the privileges on earth, and rest public should be the servants of them, or to serve them, or to be the slaves of them? और यही वो एक ऐसा परिवार है कि जिनको सारी सुविधा दी गई है और बाकी के सारे लोग उनके गुलाम हैं। And
we will even occasionally follow the distance or the gossip, or we are interested in what's happening in the king's palace, or what's happening with the king or the queen, what dress she's wearing, what makeup, what lipstick. और हम जो है बहुत उत्साहित रहते हैं जानने में कि देखते हैं कि वो राजा के महल में क्या चल रहा है, रानी ने कौन सा कपड़ा पहना है, राजा के घर में क्या झगड़ा हो रहा है. This is happening in the present days. We see in the news, we see in the social media. We are very interested about Prince Williams or Harry, what's happening in their life. और हम ये जानने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं कि देखते हैं इंस्टाग्राम में, अरे उनके घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है. And we are too familiar with their life. और हम जो है बहुत ही जानते हैं उनके जीवनों वो के लोग बारे क्या में. पीते हैं, क्या खाता है, कौन सा गाड़ी में जाता है, कौन सा जगह में रहता है, कैसा बेड है. और उन लोग कैसा. Okay. So although we are sort of numb when it comes to all these kinds of leadership, seeing the weaknesses of kings, prime ministers and presidents, हम जो है कई बार आश्चर्य हो जाते हैं कि इनके ये जो राजाओं के जो कमजोरियों को देखकर. but let me tell you, it is overwhelming to sense the power, the ornament and the majestic aura that surrounds the presence of a man called a king. और जो है एक राजा के आसपास में इतना जो एक एनवायरनमेंट होता है, जो उत्साह का जो भीड़ होती है. And when there is a king in this room, he tries to show his power, saying, hey, bite, what, ye kar, wo kar. There's a command or dominion in his hands. और जो है एक राजा के हाथ में वो अधिकार बताना चाहता है. जब वो कहाँ पर होता है, वो दूसरों को कहता है ये कर वो कर. There's something awe-inspiring about a royal power. और वो जो है अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है. We could add that there is something awesome about all political and military power which marks the trains of kings, prime ministers and presidents. और वो जो है अपनी सारी सामर्थ्य को इस्तेमाल करना चाहता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो. These kings or colonels or the military guys, they are trained to behave such a way, trained to take control of something. और ये जो मिलिट्री लोगों को जो है तैयार किया जाता है कि उनका वो किस तरीके से आज्ञा पालन But करे. there is no exception. और वहां पर कोई छूट नहीं That है, being an encounter with King Jesus. क्योंकि वहां पर जो है एक मुलाकात होता है यीशु This मसीह के साथ. Jesus that is entering the city of Jerusalem और ये जो यीशु है जो यरूशलेम की ओर आ रहा था, is a different kind of king. ये जो है कोई अलग राजा था. He's not a monarch. ये जो है मोनार्क नहीं है, He's not from a royal family. ये कोई बड़े घराना का नहीं But है, he is from the heavens, a father's son who came entering the city of Jerusalem to save them. वो जो है स्वर्ग का वारिस था, परमेश्वर का एक लौता बेटा जो यरूशलेम की ओर आ To रहा था, deliver them, बचाने के to लिए, set छुड़ाने free के लिए. from Rome, और उन लोग को जो to है, heal them from sickness, उन लोग को जो उनके घाव को सुखाने for के लिए all आ the रहा था, blind to let them see. उन लोग के आंखों को खोलने आ रहा था. But the Jerusalem was expecting a king with a knife or with a crown or with a helmet or with a breastplate, expecting to come on a horse and come and save Israel. और इजराइल जो है, यरूशलेम जो है एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारा राजा जो है एक मुकुट पहन के, एक तलवार लेकर, वो एक कवच लेकर वो आएगा. It's a common expectation if somebody said the king is coming. ये जो है स्वाभाविक अपेक्षा है. समझिए कोई राजा अगर आता है, Yes or no? They come expecting him to come and rule. और वो जो है अपेक्षा करते हैं कि वो आएगा तो राज्य करेगा वो. And he comes to they imagine that this is going to come fight for us, fight the enemy and deliver us from that Rome rule. और ये जो है आएगा, हम हमारे लिए लड़ेगा और हमें छुड़ाएगा वो रोमियो से. But Jesus the king who is coming into the city of Jerusalem is coming with a different mindset. और यहाँ पर जो यीशु मसीह जो यरूशलेम की ओर आ रहा था, वो कोई अलग ही स्वभाव से आ And रहा he था, comes for a different purpose. और वो जो है अलग ही उद्देश्य के साथ आ And रहा he था, comes with a different plan. और वो जो है अलग ही अपने योजना के साथ आ रहा था. He comes determined to serve. और वो जो है आ रहा था सेवा करने के He is लिए. not coming determined to come rule over his people. वो यीशु मसीह इसलिए नहीं आ रहा था कि वो किसी पर राज्य करे. He is coming to serve. यीशु मसीह आ रहा था सेवा करने के लिए. Whereas most monarchs spend time building their egos and
breakfast officers, buildings, and he comes with totally disarming humility. और ये जो है मुनाक जो है, ऐसे बहुत सारे लोग अपने घमंड को, अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं और वो हमेशा अपने एक एटीट्यूड में रहते हैं या फिर ईगो में रहते हैं। When a king comes जब कोई राजा आता है in the natural, in human form, एक मनुष्य के भाव में जब आता for है, example, I'll say I'll make you a king, अगर पास्टर सैम मुझसे कहे मैं तुझे राजा बनाना and चाहता he'll हूँ, start expecting to be a king with his own selfish desires. और मैं जो हूँ अपने ही एक लालच के भाव से सोचूंगा कि मैं राजा बन That चुका he'll हूँ। say, I want a big building मुझे एक बड़ा महल चाहिए with 10 to 20 bedrooms, और उसमें 10 से 20 कमरे होने and I want a चाहिए, big एक बड़ा हॉल होना चाहिए, big lawn and hall, एक बड़ा हॉल होना चाहिए and I उसमें, want so many servants, और उसमें बहुत सारे गुलाम होने चाहिए, one to lift my hand, एक मेरा हाथ उठाने के लिए, one to put in my mouth, एक जो है मुझे मुंह में खाना and खिलाने one के to लिए, lift my leg. एक मेरा पैर उठाने के लिए। You understanding? आप समझ पा The रहे हैं? natural kings desire the physical pleasures where they feel comfortable. और एक जो शारीरिक राजा है वो हमेशा अपनी शारीरिक लालसाओं के विषय में पूरा करने के लिए कोशिश करता But है। this king, Jesus, who is entering the city of Jerusalem in a humble way on a donkey, और जो ये राजा है जो एक नम्रता से गधे पर बैठकर यरूशलेम में आ रहा is था, coming with humility, determined to serve his people. और वो बताना चाहता था और वो सोच कर आया था कि मैं सेवा करूंगा। Amen. आमीन। He knew what he was doing. यीशु मसीह जानता था कि वो क्या कर रहा है। Jesus knew what he was doing. यीशु मसीह जानता था कि वो क्या कर रहा The है। king chose his vehicle of transportation. जब राजा जो है अपना यात्रा Jesus. कैसा करना है वो जानता है। King Jesus chose his mode of transportation. यीशु मसीह जो है अपना यात्रा करने कैसा करना चाहिए उसने चुन लिया था। You know why? आपको पता है क्यों? He could have come on a horse, वो यीशु मसीह जो है घोड़े पर बैठ के आ or he सकता था, could have come on any other animal, और यीशु मसीह जो है कोई और जानवर के ऊपर बैठकर आ सकता but he था, chose a donkey. बट यीशु मसीह ने जो है गधे को चुना। You know why? आपको पता है क्यों? If you have chosen a horse, अगर यीशु मसीह जो है घोड़े को चुनते, horse is symbolized as war. घोड़ा जो है दर्शाता है कि वो युद्ध के लिए आ रहा है, Or if he's coming on a horse, he's either coming with a warning or he's coming to conquer. और घोड़ा में बैठकर आना या ये दर्शाता है कि या तो वो तुम्हें सूचित करने आया है कि मैं युद्ध लड़ूंगा या तो तुम पर विजय पाने के लिए। Yes or no? हाँ कि नहीं? We've seen in so many movies, or we've seen in so many areas that when a warrior comes on a horse, he's coming to conquer. और हमने बहुत सारे फिल्मों में भी देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति घोड़े पर चलकर आता है या तो वो जीतने के लिए या फिर सूचित करने के लिए हम युद्ध करने वाले हैं। And if Jesus would have come on horse, he'd stand for a war, and that is what the people of Jerusalem wanted. और यरूशलेम के लोग भी ये चाहते थे कि हमारा राजा जो है घोड़े पर बैठकर आए और इन रोमियो से हमें They छुड़ाए। yearned for a leader who would set them free from the yoke of Rome. और वो चाहते थे कि कोई राजा आए और हमें इस रोमियो के बंधनों से छुड़ाए। But we see in Matthew chapter 21, he rode on a donkey. बट मत्ती के 21वें अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह जो है गधे पर विराजमान होकर A आ रहा था। symbol of meekness, humility, a symbol of peace. वो ये Jesus was बताना entering into the city of Jerusalem. वो ये बताना चाहता था कि मैं जो हूँ शांति का राजकुमार हूँ, और वो जो है एक नम्रता के साथ आ रहा था। How different are the swishing of palms branches from the click? और वो कितना ही अलग है कि लोग जो है पेड़ की डालियों को तोड़कर हवा में लहरा Or रहे the थे, click of crosswords, or the deafening blast of a 21 gun salute. और कितना अलग है वो कि लोग 21 तोपों की सलामी दे रहे हैं। We see here Jesus coming in a humble way on a donkey, and the people who are welcoming him were swishing the branches in the air. और हम यहाँ पर देख रहे हैं यीशु मसीह गधे पर आ रहा है और लोग वहां पर जो है पेड़ की डालियों को तोड़कर हवा में लहरा रहे But थे। in the natural, if the king is coming, we see a 21 guns,
और हम देखते हैं कि शारीरिक रूप में जब कोई राजा आता है तो सेना जो है गन्स के साथ शूट करते हैं हवा में। This is the form of a salute to a king, putting 21 guns of bullets in the air. और ये जो है एक सलामी देने की निशानी है, जो 21 बुलेट्स है वो हवा में फायर की Which जाती है, would only defend them. और वो केवल जो है कान को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। एक गन ऐसा टक किया है तो we couldn't hear for next few minutes. और जो है एक बार गन चलाने के बाद कुछ समय के बाद हमें सुना ही नहीं पड़ता। But here Jesus coming with peace and humility, where the people welcomed him saying, Hosanna, Hosanna, come now and save us. और यीशु मसीह आ रहा था, शांति का राजकुमार बन के आ रहा था और वो शांति को दर्शा रहा था। Jesus was different. यीशु मसीह अलग था। He prepared for the cross. यीशु मसीह जो है क्रूस के लिए तैयारी कर You know, रहा था। most kings set themselves up for a hero's death. और बहुत सारे राजाओं जो है वो अपने लिए तैयार करते हैं कि मैं मरूंगा तो हीरो की तरह मरूंगा। But Jesus was different. बट यीशु मसीह अलग He था। prepared for the cross. यीशु मसीह जो है अपनी तैयारी कर लिया He- था क्रूस के He लिए। prepared for his death. यीशु मसीह जो है तैयारी कर लिया था अपने मृत्यु के And लिए। if you ask me, Jesus showed the otherwise what's going to happen after the third day Jesus died. और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया मेरे मृत्यु के 3 दिन बाद क्या होगा। And this is how royally is going to और resurrect. और देखिए कि इस महिमा के साथ यीशु मसीह मौत से बाहर Like आए how royally he entered the city of Jerusalem. और वो कितनी महिमा के साथ यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। Amen. आमीन। Your king is a different kind of king. हमारा राजा जो है वो अलग राजा है। You know, he was set up for an undignified kind of death. और उसने जो है ऐसा मृत्यु को चुना जो कोई चुनना पसंद नहीं करेगा। And he was marked for insulting. और उसने जो है अपने आप को चित लगा लिया कि लोग मुझे निश्चय ताड़ना देंगे। He was preparing for, hey, King of Jews. और वो जो है अपने आप को तैयार कर चुका कि लोग मुझे चिढ़ाएंगे। Jesus prepared for the spit on his body. और यीशु मसीह ने जो है अपने आप को तैयार कर लिया कि लोग मुझ पर थूकेंगे। Jesus prepared himself to take that stab in his stomach. और यीशु मसीह तैयार था कि जब उसके तैयार कर लिया था अपने आप को कि उसके पेट Jesus में भाला prepared घुसाएंगे। himself to put that crown of thorns on his head. और यीशु मसीह अपने आप को तैयार कर चुका कि उसके सर पर कांटों का मुकुट पहनाया He जाएगा। knew he's going to die on the cross, यीशु मसीह जानता था कि वो क्रूस पर मरेगा, but he still came with peace, a humble way on a donkey. बट फिर भी यीशु मसीह जो है यरूशलेम में आते समय नम्रता के साथ आ रहा था। A king is a different kind of king. हमारा राजा जो है अलग राजा है। Tell the person next to you, अपने पड़ोसी से कहिए our king. हमारा राजा, No. Say, my king और उससे पड़ोसी से कहिए मेरा राजा, is a different kind of king. वो जो है अलग किस्म का राजा है। He is not like a monarch in this world, वो जो है एक मोनार्क इस संसार के लोगों के जैसा नहीं but है, he is a humble king who came to serve. और वो जो है एक नम्र राजा है जो केवल हमारी सेवा के लिए आया है। Let's see few more things in this scripture. और आइए हम और कुछ बातों को वचनों से देखते हैं। Your king knows precisely who he was and who he is. और हमारा राजा जो है निश्चय जानता था कि वो कौन है और वो कहां से आया You know, है। most kings, they are not certain about themselves. और बहुत सारे राजाओं जो है वो जानते नहीं कि वो कौन है और वो कहां से आए हैं, They don't know what's going to happen next moment. और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो अगले क्षण में उनके साथ क्या होगा। Most kings, or the Prince Williams or Harry or whoever in the England or present royal family, और शायद जो कोई भी इंग्लैंड में जो है प्रिंस हो, हैरी हो, जो कोई भी ऐसे बड़े बड़े राजमहल में रहते हैं, you know, they have threat 24/7. और उन्हें हमेशा उनका मौत का डर रहता है 24 घंटे। Yes or no? हाँ कि नहीं? Why do you think royal family or the president or the prime minister or the CMs in the states have that category of security? आपको पता है क्यों राजमहल में रहने वाले लोग, प्राइम मिनिस्टर, सीएम जो है, इन सभी को जेड कैटेगरी के प्रोटेक्शन को प्रोवाइड किया जाता A, है। B, C, D to Z. ए से लेके ऐसा ABCD Z तक होता है, And they have the best security possible on the earth. और उन्हें जो है सबसे बेस्ट सिक्योरिटी इस धरती पर दिया जाता है। Why? क्यों? So that they live. ताकि वो जिए, So that they live. ताकि वो जिए। Because they don't know what's going to happen next moment. उन्हें पता नहीं कि अगले क्षण उनके साथ क्या होगा। They don't know
if I go to washroom, will I come out alive or not? और उन्हें ये भी नहीं पता अगर मैं वॉशरूम में भी जाऊं क्या मैं जिंदा लौटकर वापस आऊंगा। Even if they want to sit or stand, they have to ask the security. अगर वो बैठना भी चाहते हैं तो सिक्योरिटी को पूछकर बैठते हैं। Even if the king want to take some air in the lawn, they have to ask the security. अगर उन्हें जो है खुले हवा में घूमना है तो भी उन्हें सिक्योरिटी को पूछना पड़ता Because है। most of the kings in the present days, they don't know who they are or what's going to happen in और- their life in the days to come. और ये धरती के राजा को ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूं और आने वाले समय में मेरे साथ क्या होगा। If some king is becoming familiar today, और अगर समझिए आज के समय का जो राजा है वो बहुत ही महान हो रहा है there are 100 to 150 countries that's going to stand against him. और बहुत से 100 से 150 ऐसे देश होंगे उनके राजा इसके विरुद्ध में खड़े हो Out जाएंगे। of ego, उनके ईगो के out प्रति of jealousy. एक जेलस रहने के अरे कारण। उसका नाम क्यों ऊपर है, मेरा नाम आना चाहिए. You understanding? Always there is a threat for a king. आप समझ पा रहे हो कि हमेशा जो है एक राजा होने के लिए There's लड़ाई होती always है a threat to the position. और हमेशा लड़ाई होती है एक पोजीशन पाने के लिए। In most cases, they have inherited their positions. और बहुत सारे जगहों पर जो है वो अपना कुर्सी जो है थाम कर रखते हैं। You know, आप समझ पा रहे? if, for example, if there's a king right now, उदाहरण के रूप में समझिए एक राजा है and next king should be his son, और दूसरा राजा जो है उसका बेटा ही होना चाहिए। and उसका बेटा के बाद उसका बेटा. You understanding? They have inherited their positions. और उन्होंने जो है अपनी कुर्सी थाम कर रखी है कि अगला राजा कौन बनेगा। Yes? हाँ, And with their inheritance comes their mixed feelings or breeding by failure to earn the position, or perhaps at the other extreme a kind of bravado and strutting that comes from years of grooming and palace functionaries. मतलब they are trained to become king. और उन्होंने उनको जो है अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि मैं राजा Okay, बनूंगा। for example, if there's a king and that king has not prepared his son to take the next kingship or position after he dies, अगर एक राजा है और राजा ने उसने अपने बेटे को तैयार नहीं किया कि राज कैसा करना है There और is राजा al- कैसा बनना there है, is always a person outside the royal family trying to take that place. और हमेशा जो है राजमहल के बाहर वाला व्यक्ति जो है उस राजगद्दी को लेने की कोशिश करेगा। Yes or no? हाँ कि नहीं? There will be somebody preparing, always trying to kill the king and take his position. और हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो राजा को मारकर उस गद्दी को चुराना चाहता है। You know, king's kids have the biggest threat on earth. आप जानते हो कि राज गद्दी के लिए जो लोग King's kids, children. When they राजा are के जो babies. बच्चे राजा के बच्चे जो है तो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। You know? Ask me why. आप मुझसे पूछिए क्यों? If they kill the baby, there's no next. अगर उनके बच्चे मर गए तो उनसे अगला कौन होगा? Yes or no? हाँ कि नहीं? Yes or no? There's no next. उसके बाद कोई नहीं है। Okay. So this king that is coming into the city of Jerusalem, और ये राजा जो यीशु मसीह जो यरूशलेम की ओर आ रहा था he knows who he is and what's going to become. और वो जानता था कि वो कौन है और आगे वो He कौन बनने वाला है। precisely knows who he was and who he is. और वो जानता था कि वो कौन है और वो क्या है। And most king doesn't know who they are और बहुत सारे राजाओं को ये भी नहीं पता कि or वो who's कौन going to है take his place next. और उन्हें ये भी नहीं पता कि अगला राजगद्दी में कौन बैठेगा। And this king we are looking at in the scripture, Matthew chapter 21, who is coming into the city of Jerusalem, has no replacement. और यहाँ पर मत्ती रची सुसमाचार 21 अध्याय में जिस राजा को देख रहे थे उसके बदले में और उस गद्दी पे And कोई नहीं this बैठ सकता। king doesn't have to worry about position. और इस राजा को जो है उस राजगद्दी के लिए चिंता लेने की जरूरत And ही this नहीं है। king doesn't have to worry about who is going to come next, who is going to steal my place. और इनको ये भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कौन आएगा जो मेरा राजगद्दी को चुराएगा। Because Jesus already knows even if they kill him, he's going to rise up on the third day. और यीशु मसीह ये भी जानता था कि अगर ये लोग मुझे मार भी दे तो तीसरे दिन में मौत से जी Tell उठूंगा। the person next to you, अपने पड़ोसी से कहिए my king knows who he was and who he is. मेरा राजा जानता था कि वो कौन है और वो क्या है। कौन था and कौन है. मेरा राजा जानता था कि वो कौन था और वो कौन है। Tell the person next to you. अपने पड़ोसी से कहिए
Jesus knew who he was. यीशु मसीह जानता था कि वो कौन है, He knew he was the Messiah spoken by the Old Testament scriptures. और वो जो है एक मसीह है जो पुराने नियम में कहा गया। And critics may deny this, शायद लोग ताड़ना में इसको लेते but होंगे, the record is clear. बट ये जो है सच्चाई है। And we see this example or in Matthew chapter 21 when we read Jesus dressed for the occasion. और हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय में यीशु मसीह ने अपने वस्त्रों को भी वैसे पहना था। Ask me why? आप मुझसे पूछिए क्यों? Because he knew who he is, क्योंकि वो जानता था कि वो कौन है, who he was, वो कौन था, who he is. वो कौन है, He knew it. That is the reason he dressed up for the occasion. और वो जानता था कि वो कौन है, इसलिए उसने अपने वस्त्रों को भी वैसे पहने थे। Those prophets declared in book of Zechariah and Isaiah that the king who is coming is the Messiah. और जो यशाया और जो भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था कि जो राजा आने वाला है वो मसीह होगा, And they already clarified saying that he would be one different from the average king on earth. और वो जो है उन्होंने पहले ही बता चुके थे कि जो राजा वो आएगा वो सबसे अलग होगा इस धरती के राजा से। You must have seen any king that is standing in his place. हम देखते रहेंगे कि बहुत सारे राजा जो अपने स्थान पर है, They are trained to take that position. उन्हें जो है तैयार करवाना पड़ता है उस स्थान ग्रहण करने They के are लिए। trained to pose. उन्हें जो है तैयार करना पड़ता है अपने आप को बताने के लिए। King ऐसा ही खड़ा रहना चाहिए, like. राजा हमेशा ऐसा ही खड़ा रहना चाहिए करके, And when he is sitting, he has to sit like this और हमेशा जो राजा बैठेगा तो पैर पे पैर रख के बैठेगा, to show off that they are king. और अपने आप को बताने के लिए कि मैं राजा हूँ। Okay, they are trained to fight और or they go into the battle. और उन्हें जो है तैयार किया जाता है कि युद्ध में लड़ने They के are लिए। trained to how to use the knife. उन्हें बताया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है किस तरीके से चाकू को यूज They करना are है, trained how to eat. और उन्हें बताया जाता है कि किस तरीके से खाना They are चाहिए, trained to how to hold the spoon while they are eating. और उन्हें यह भी बताया जाता है कि किस तरीके से स्पून को पकड़ना है, And they are trained to how to chew the food that they are eating. और उन्हें यह भी बताया जाता है कि किस तरीके से उनको खाना चबाना है, And they are trained how to laugh, और उन्हें ये how भी to smile. और उन्हें यह भी तैयार किया जाता है किस तरीके से उन्हें हंसना है। Have you seen king doing this? Ha 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 ha. क्या I'm आपने कभी asking. देखा है कि राजा बहुत जोर जोर से हंस No, रहा they है? don't. वो कभी नहीं करे, They don't. वो कभी नहीं करे, Because they are trained just to smile. उन्हें तैयार किया जाता है बस एक मुस्कुराने के लिए। Yes? Yes. But this king who is coming into the city of Jerusalem doesn't need any training. और ये जो राजा जो यरूशलेम की ओर आ रहा था उसे कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, He was not just an average king on earth who needs training. और वो कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो इस धरती पर जिसको तैयारी की आवश्यकता है। He's already equipped, embodied in himself as a king, who he was and who he is, and he's just showing it while coming on that humble way on a donkey into the city of Jerusalem. और यीशु मसीह के अंदर पहले से ही इस बात को था कि मैं किस तरीके से रहना चाहिए, इसलिए उसने अपने आप को वस्त्र को भी पहना था। वो जानता था कि वो कौन था और वो कौन है। And we see in the scripture for the first time Jesus willingly forced this issue. और बहुत हम देख रहे हैं इस वचन को कि यीशु मसीह को यहाँ पर बहुत जोर जबरदस्ती किया He था। deliberately provoked the kind of response he got in the city of Jerusalem that day. उसे पहले ही पता था कि किस तरीके से वहां पर लोग आएंगे। He could have just walked into the city of Jerusalem वो केवल ऐसे ही यरूशलेम की ओर चल सकता था, and there would have been nothing but please come in, Jesus. और वहां पर शायद कोई लोग नहीं होते तो लोग कहते थे आ जाइए। But we see in the scripture Jesus provoked them. और वहां पर वचन कहता है यीशु मसीह ने उनसे कहा, He deliberately, he willingly forced the issue और उसने जो है अपनी स्वयं इच्छा से कहा, because it was exactly opposite to the previous attitude of Jesus during his ministry. और ये जो है जो यीशु मसीह का स्वभाव था वो बहुत ही अलग था पहले के स्वभाव He से। provoked them by saying, "Go, get the donkey which is tied up there, and if anybody asks, tell them the king needs it, that Jesus needs it." And the disciples went, brought it, and Jesus sat on it, dressed up for the occasion, और and ये- coming into the city,
because this was already spoken in the scriptures in the past. और यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया, जाकर तुम उस गधे के बच्चे को लेकर आओ। और यीशु मसीह ने अपने वस्त्र भी वैसे पहने थे और गधे पर बैठकर वो यरूशलेम की ओर आ रहे His थे। whole style of life and ministry was one of shying away from public. और वो जो है हमेशा यीशु मसीह का जो सेवकाई था, यीशु मसीह की जो बातें थी, हमेशा यीशु मसीह जो है हमेशा जो है भीड़ को नकारते थे। Yes or no? हाँ कि We've seen in many occasions in the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, Jesus avoided bigger crowds. और यीशु मसीह जो है हमेशा जो है बड़े भीड़ को नकारा करते थे। He refused to take the dominant power oriented stance of their contemporary leaders. और यीशु मसीह हमेशा नकारता था उस गद्दी को, उस पोजीशन को कि मैं तुम्हारा राजा हूं करके। Jesus, with so many gifts during his ministry on earth, यीशु मसीह को बहुत सारे तोहफे जब उनके सेवकाई के समय, I'm sure there might have been many offers saying, "You come, be the king here, or take care of our church, or take care of our ministry, or take care of this. We will give you so much salary." मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह को शायद उन समय में लोगों ने आकर कहा होगा, आओ तुम हमारा राजा बनो, आओ आप हमारी कलीसिया, हमारी सेवकाई को संभालो। Even the enemy Satan offered Jesus. और यही हम देखते हैं कि शत्रु शैतान ने भी यीशु मसीह को In कहा Matthew था। chapter 4, मत्ती 4 में he tempted Jesus 3 times. यीशु मसीह को उसने 3 बार परीक्षा लिया। Offered to be a slave in his kingdom. और शैतान ने जो है यीशु से कहा, तुम मेरा गुलाम बन जा मेरे राज्य के लिए। Yes or no? हाँ कि नहीं? But Jesus denied. But He यीशु मसीह ने avoided मना crowds. He avoided leadership opportunities. He avoided offers that came from man. और यीशु मसीह ने हमेशा बड़े बड़े भीड़ को नकारा और बड़े बड़े ऑफर्स को भी। He declared in no uncertain terms by his posture and bearing, "I am the king." और यीशु मसीह ने हमेशा नकारा ये बताने के लिए कि मैं राजा हूँ। You know, when in Matthew chapter 21, और मत्ती 21 अध्याय में we see in verses 16, the scripture says, "And said to him, Do you hear what these are saying? And Jesus said to them, Yes, have you never read?" और उसने कहने लगे, क्या तू नहीं सुनता कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, तुमने कभी नहीं पढ़ा? Because the people were saying, "Hosanna, Hosanna, the son of David. वहां पर लोग चिल्ला रहे थे, होसाना होसाना, दाऊद के संतान। Glory be to the King of Israel. Glory be to the King of earth." और परमेश्वर के बेटे को महिमा मिले, इस धरती के राजा को महिमा मिले। And when the people said, "Do you hear what these are saying?" और जब लोगों ने यीशु से पूछा, क्या तू सुन रहा है, क्या कह रहे? "Yes, have you not read? और यहाँ पर यीशु मसीह जवाब दे रहा है, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा? Have you not read the scriptures that spoke about me?" क्या तुमने कभी वो वचन नहीं पढ़ा जो मेरे लिए कहा था? He declared in uncertain terms by his posture and bearing, that showing that he is the king of Israel. और यीशु मसीह ने बताना चाहता था कि वहां पर मैं ही राजा हूं। And you know what? आपको पता है क्या? Jesus even picked the day. यीशु मसीह ने उस दिन को भी चुना था। Jesus even picked the day that his triumphant walk would happen today. और यीशु मसीह ने वो दिन को भी चुना था कि इसी दिन मैं हूँ राजा बनकर चलकर Who आऊं। can pick a day? कौन है वो उस दिन को चुन सकता? Who can declare a holiday in a country? कौन है वो जो एक देश में एक दिन का छुट्टी डिक्लेयर कर सकता है? Who? कौन? A king. एक राजा ही। And this king picked his own day for this triumphant journey into the city of Jerusalem. और यही एक राजा था जो अपने दिन को चुना था कि मैं गधे पर विराजमान होकर। But there was only one problem. बट वहां पर केवल एक समस्या He picked his day यीशु मसीह ने अपना दिन तो चुना, not so much to gain hero worship. बट यीशु मसीह ने कभी ये नहीं चाहा कि मैं एक हीरो बनूं करके। He did that triumphant walk not to get a hero worship from the crowd. उसने कभी ये नहीं चाहा कि मैं एक हीरो बनकर मेरी कोई आराधना करूं, Because which can change any time. और वो जो है कभी भी बदल सकता है। आज ही बोल सकता, अरे भाई तू मस्त है, ओके, बट नेक्स्ट डे अरे क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे अगले दिन कहते रहेंगे, अरे क्या है ये? You understanding? आप समझ पा रहे हैं? The people were fickle when they
accepted Jesus and welcomed him into the city of Jerusalem. वही change it, changing. ये They were not same. They were not with the same mindset. और वहां पर बहुत सारे लोग जो है वो सेम मानसिकता के साथ नहीं आए थे। अरे यही वही है ना जो हमारे साथ था ठीक है, करके। अभी के लिए उठाएंगे इसको। अभी के लिए तो उठा रहे इसको, अभी for now we will lift him up. अभी के लिए तो उठाएंगे इसको, कल देख लेंगे, कल इसको देखते, कल देख लेंगे। कल देखते Because इसको। everybody is saying हम भी करेंगे, चलो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे चलो हम भी करते हैं ऐसा Because करते Jesus knew they are fickle. Because क्योंकि- Jesus knew it would change. हैं। क्योंकि यीशु मसीह जानता था जो लोग आज मुझे उठा रहे कल वही मुझे सूली पर How many of चढ़ाएंगे। you know the story of Peter? कितने लोग जानते हैं पतरस की कहानी को? Peter said, God, I would never deny you, even if I die. पतरस ने ये कहा था यीशु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा But he चाहे did- मुझे मरना भी क्यों But ना he पड़े। denied 3 times before Jesus died on the cross. बट यीशु मसीह पतरस ने जो है यीशु मसीह को 3 बार नकारा क्रूस पर चढ़ने Yes, से we are पहले। humans. हम जो है मनुष्य है। But to force the issue of his whole reason of being here on earth, बट जो यीशु मसीह को जो है वो जो समस्या का जो फेस करना पड़ा इस धरती पर this रहते समय, triumphant journey of Jesus into the city of Jerusalem was designed to seal the death of Jesus. और ये जो है यरूशलेम की ओर गधे पर विराजमान होकर आना यीशु मसीह ने तैयार किया था कि मेरी मौत का जो है वो तैयारी कर रहे थे। But not only did your king know precisely who he was when he entered the Jerusalem, बट यीशु मसीह ये नहीं भूला कि वो कौन था यरूशलेम में जाते समय। right now he knows he is as he enters the Jerusalem of your life. और बट यीशु मसीह जानता था कि वो कौन है जब वो हमारे जीवन में ऐसा प्रवेश करता है। Embodied in his presence that day and today is a transparent honesty which defies so much of worldly leadership. मतलब when he is entering into the city of Jerusalem, जब यीशु मसीह यरूशलेम की ओर आ रहे थे, because he knows where he is going. यीशु मसीह जानता था कि वो कहाँ जा रहा He है। knows where he is going. यीशु मसीह जानता था कि वो कहाँ जा रहा He's है। going into the lives of people who welcomed him. और यीशु मसीह जा रहा था उनके जीवनों में जो लोग यीशु मसीह को बुला रहे थे। Your king is coming. Are you welcoming him into your life of Jerusalem? हमारा राजा जो है आ रहा है, क्या हम तैयार है उसे अपनाने के लिए? Let's look at another point. आइए हम एक पॉइंट को देखते हैं। Your king comes with a compassion for souls and bodies. हमारा राजा जो है तरस से भरा हुआ है आत्माओं को जीतने के लिए। We see only hours after his triumphant journey, entry into the Jerusalem, जैसे ही यीशु मसीह का यरूशलेम में एक प्रवेश हुआ, we see Jesus wept. हम जानते हैं कि यीशु मसीह रोया। We see Jesus wept. हम जानते हैं यीशु मसीह रोए थे तभी। Have you ever seen a king weeping? क्या हमने कभी देखा है कोई राजा रो रहा है? Have you seen? हमने कभी देखा है? It shows that when a king is weeping, he's actually losing, हम देखते हैं कि अगर कोई राजा रोता है इसका अर्थ ये है कि वो हार मान रहा or है। he lost it, शायद वो हार मान चुका हो, or he was defeated. शायद वो हार गया। We recently seen the president of Ukraine. हमने कुछ समय पहले ये भी देखा कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है He didn't cry, वो रोया नहीं था, but he never gave up. Even now, he's not giving up on his country. He's not giving up on his people. वो हार नहीं मान रहा था अपने शायद देश के प्रति हो या फिर अपने लोगों के प्रति हो। When a king is king in his place, जब एक राजा राजा है अपने गद्दी he's पर, expected to be courageous, वो लोग अपेक्षा करते हैं कि वो एक सामर्थ्यशाली बने, strong, वो ताकतवर बने रहे, solid, वो एकदम मजबूत रहे, not giving up, जल्दी से हार नहीं माने, and motivating or not discouraging people by his हमें- attitude. हमेशा लोगों को उत्साहित करे। But we see Jesus weeping here. बट हम यहाँ पर ये देखते हैं यीशु मसीह यहाँ Have पर you रो ever रहा था। watched a president or a prime minister shed his tears? क्या हमने कभी देखा है कि कोई बड़ा व्यक्ति जो राजा है वो रो रहा है? But it's a different king we are seeing here, बट हम जो है एक अलग राजा को यहाँ देख रहे हैं। because Jesus was different. बट क्योंकि यीशु मसीह अलग था He stopped and wept for Jerusalem, and there is a reason. और वहां पर जो है यीशु मसीह यरूशलेम में इसलिए प्रवेश कर रहा था क्योंकि उसके पीछे एक कारण था। Hours after he entered the Jerusalem, he wept. जैसे ही यीशु मसीह यरूशलेम गया वो रो पड़ा। And if you look at Matthew chapter 23, verse 37,
अगर मत्ती हम उसका 23 अध्याय अगर हम पढ़े उसका 37, 23 का 37, the scripture says, और आप वचन ऐसा कहता है, He said, Jesus said, O Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those who sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under his wings, but you were not willing. हे यरूशलेम, तूने भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करते हैं। कितने ही बार मैंने चाहा कि मैं जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखे के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। Just imagine एक सोचते हैं, a prophet sent for the help of Jerusalem. एक भविष्यद्वक्ता को जो है यरूशलेम के मदद के लिए भेजा They गया। stoned him and killed him. बहुत सभी लोगों ने जो है उन पर पथराव करके उनको मार डाला। You know, in multiple books, on multiple stories in the Bible, बहुत सारे अलग अलग किताबों में जो बाइबल में है, we see prophet was the reason for people to get blessed. और हम देखते हैं कि भविष्यद्वक्ता एक कारण बना लोगों का आशीष होने के लिए। Because God used the prophet as a medium to bless his children. और जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता को चुना कि लोगों को वो आशीष करे। And God sent prophets into the city of Jerusalem and they stoned them and killed them, and for this reason the Bible says Jesus wept. और यीशु मसीह और पुराने समय में लोगों ने भविष्यद्वक्ता को पत्थरवार करके मार डाला था, इसी कारण जो है यीशु And मसीह look what यहाँ पर Jesus says, how often I have longed to gather your children together. और वहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कितने ही बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को इकट्ठा करती मैं भी करूं। And as a hen gathers her chicks under his wings. और जैसे ही एक मुर्गी अपने बच्चों को इकट्ठा करती है, Jesus speaks saying how he tried to gather his people. और यीशु मसीह वहां पर बता रहा है कि किस तरीके से मैंने कोशिश किया कि मैं तुम्हें इकट्ठा करूं। God who made them in his image, in his likeness, sent prophets for their help and they killed them, and Jesus is weeping. He tried to gather them like the hen gathers, but they denied. और परमेश्वर ने जिनको अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया है, यीशु मसीह ने उन्हें भविष्यद्वक्ताओं को भेजा ताकि वो उनका आशीष And करें। he tried to cover them in his wings, but they were not willing. और यीशु मसीह चाहता था कि उनको वो जैसे मुर्गी एक बच्चों को इकट्ठा करती वैसे मैं भी करूं, बट उन्होंने नहीं चाहा। But after weeping, रोने के बाद Jesus didn't stop there. यीशु मसीह वहीं पर नहीं रुका। Jesus didn't think, I'll give up now. यीशु मसीह ने ये नहीं सोचा कि मैं अभी हार मान And जाता he हूं। never bailed out. Even though his children, his people always disappointed him again and again, again and again, again and again. बार बार उसके बच्चे निराश करने के बावजूद भी यीशु मसीह कभी हार नहीं माना। Jesus wept, यीशु मसीह रोया, but he didn't give up. बट उसने कभी हार नहीं। If you look at the scriptures after this chapter, अगर हम वचनों को देखते हैं इस चैप्टर के बाद, Jesus continued to have compassion over people. और यीशु मसीह बार बार जो है तरस खा रहा था। He healed broken bodies. उसके शरीर पर मारे He गए, healed the blind. उसने परमेश्वर ने लोगों को He चंगाई किया था। delivered the lame. उसने यीशु मसीह ने जो है बंधनों से आजाद किया था। Even after the triumphal entry, he wept and he could have gave up on his people. यीशु मसीह एक यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद रोया, पर वो हार मान सकता But he था। continued to have compassion over his people. बट यीशु मसीह जो है कंटिन्यू जो है लोगों पर तरस खाता He था। did it then. वो तभी करता था, He does it now as well. वो अभी भी करता है। God never bails out. परमेश्वर कभी हार नहीं मानता, Never gives up. परमेश्वर कभी हार नहीं God never gives up on his people. परमेश्वर कभी हार नहीं मानता अपने लोगों That's पर। the kind of Lord he is. वो वैसा परमेश्वर That's है। the kind of king he is who entered the city of Jerusalem on a donkey. वो ऐसा परमेश्वर है जो राजा बनकर गधे पर विराजमान होकर If you look आता at है। Isaiah chapter 53 verses 3 to 7, Isaiah described Jesus in these words. यशायाह उसका 53 निकालते हैं। 53 verses 3 to 7. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief.
and we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he who was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, and chastisement of our peace was upon him. And by his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he opened not his mouth. वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य को त्यागा हुआ था और दुखी पुरुष था। रोग से उसकी जान पहचान थी और लोगों ने उसके मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसके मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने परमेश्वर के मार कूट का दूरदर्शा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कारण हेत कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हमने तो सब के सब भेड़ की नाई भटके हुए थे और हम में से हर एक ने अपना मार्ग ले लिया और यहोवा ने हम सबों को अधर्म को बोझ उस पर डाल दिया। Amen. आमीन। We see in the scripture that he was rejected by men. और हम देखते हैं यहाँ पर वचन में यीशु मसीह जो है मनुष्य के द्वारा नकारा गया। And the scripture says he was man of sorrows. और वहाँ पर वचन ऐसा कहा गया कि वो मनुष्य था जो तरस खाने वाला, acquainted with grief. और वो जो है Verse 3. यीशु मसीह को जो है मनुष्य के द्वारा त्यागा गया था। Surely he was borne our griefs, carried our sorrows. और उसे तुच्छ जाना गया। He was stricken, smitten and afflicted. उस पर थूका गया। But he was wounded for our transgressions. और यीशु मसीह को हमारे ही चंगाई के लिए उस पर मारा गया। Even though people rejected him, और बहुत बार लोगों ने उसे नकारा, despised him, did not accept him, यीशु मसीह को नहीं चुना, but he didn't give up on his people. यीशु मसीह ने कभी उनके ऊपर हार नहीं माना। He came back to them again and again and answered their troubles or problems they are going through. बार बार नकारने के बावजूद भी यीशु मसीह फिर एक बार उनके पास गया और उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। Tell the person next to you, अपने पड़ोसी से कहिए, he is a different king. वो हमारा राजा अलग राजा है। He is a different king. वो अलग राजा है। He is not like what we see on earth, वो राजा नहीं है जो हम धरती पर देखते हैं, but he is a different king. वो बल्कि हालांकि वो He अलग did it राजा है। then. वो तब भी करता था, He does it now. वो अभी भी करेगा। That's the kind of king he is. वो ऐसा राजा है, That's the kind of Lord he is. वो ऐसा किस्म का हमारा परमेश्वर है। Let's look at the last point. हम आइए एक आखिरी पॉइंट को देखते हैं। Your king comes surrounding a note of judgment. और हमारा राजा जो है अपने साथ जो है न्याय को लेकर चलता है। Of course, he's a king who has compassion. हाँ, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर काफी दयालु है। Of course, he's the king who loves us. हाँ, हमारा परमेश्वर जो है प्रेम करने वाला Of परमेश्वर। course, he's the king who wants us to live a set-free life. और हाँ, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो चाहता है कि हम एक आजादी की जिंदगी को Of बिताएं। course, he's the king who wants us to be happy, joyful, and live a comfortable life. हाँ, हमारा परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम एक आरामदायक जिंदगी को बिताएं। But he comes sounding a note of judgment. बट हमारा परमेश्वर जो है न्याय करने के लिए भी आता है। He's not going to give away everything हमारा परमेश्वर जो है सब कुछ ऐसे ही नहीं दे or देगा। denying his own righteousness. और क्या वो हम अपनी धार्मिकता को छोड़कर, He tells you what you need instead of what you want. हमारा परमेश्वर हमें ये बताता कि हमें क्या चाहिए, ये नहीं कि हमें क्या He बताना है। tells you what you need but not what you want. हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों को बताता, ये नहीं कि हमें क्या चाहिए। He tells you that wages of sin is death. वो हमें ये बताता है कि पाप की मजदूरी जो है मृत्यु है। He tells you that someday you will stand before God, your maker,
and you are accountable for all that you have ever done on this earth. हमें जिस परमेश्वर ने सृष्टि किया उसके सामने एक बार हम न्याय के लिए खड़े होंगे, And he warns of judgment. और वो हमें परमेश्वर हमेशा हमें न्याय के लिए He चेतावनी warns करता है। of eternal hell. वो हमें परमेश्वर चेतावनी देता है अनंत काल के आग के लिए। You know in time of judgment he will not come and save you. और न्याय के दिन परमेश्वर यीशु मसीह जो है आपको आकर नहीं बचाएगा। On that day he will be a total stranger for you और वो समय में यीशु मसीह जो है आपके लिए पूरी रीति से एक अनजान रहेगा, because you are accountable for your own life. क्योंकि आप जो है खुद के जीवन के लिए खुद हिसाब दोगे। He warned you from the beginning till Revelation. उसने जो है उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक आपको हमेशा He वो, warns you again and again what you are not supposed to do and what you are supposed to do. और यीशु मसीह जो आपको हमेशा बता देगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। You know, the king who enters Jerusalem on a donkey walks by foot to the hillside of Olivet. और आप ये जानते हो कि जो यीशु मसीह जो है यरूशलेम गधे पर बैठकर गया वो चल कर गया था। We see from that perspective, overlooking the city he loves and for which he wept, he refuses to give a campaign speech as any earthly leader would do. और यीशु मसीह जो है जहां पर रोया वहीं पर वो तरस खाता था उस लोगों के लिए, और कोई ऐसा दूसरा राजा नहीं करता We था। see political leaders in the present day, if they are coming to our area, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर हमारे इस क्षेत्र में आए तो coming on a jeep or coming on some vehicle, waving his hand, और trying कोई to show I'm here. और बहुत कोई ऐसा समझो कोई गाड़ी में आ रहा है और वो बताना चाहता है देखो मैं यहाँ हूँ And करके, he starts speaking, giving promises that he cannot keep. और वो ऐसे ऐसे वादाओं को बताता है कि I'll वो do करेगा। this, I'll do that, I'll provide you this, I'll give you homes, I'll give you money. मैं तुम्हें घर दूंगा, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। Yes? हाँ, The natural leaders or kings, they come waving, saying, trying to give their campaign speech. और वो जो है अपने बड़े बड़े भाषणों को देने के लिए आते हैं, But Jesus didn't do that. बट यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। Jesus didn't do that. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, But he warned of the things that are going to come in the future. बट वो हमेशा हमें चेतावनी देता था कि जो चीजें हमारे साथ घटने वाली। He warned if you don't obey the word, there's going to be a domestic breakdown. और वहां पर अगर हम वचनों को नहीं मानेंगे हमारे लिए न्याय He होगा। warned in the scriptures if you don't obey the word, there's going to be an economic collapse. अगर हम वचनों को नहीं मानेंगे तो हमारी आर्थिक समस्या If you आ don't जाएगी। obey the word, Jesus already warned there's going to be wars. अगर हम वचनों को नहीं मानेंगे तो युद्ध होगा। Jesus already warned if you don't obey the word, there's going to be division between countries, fights, egos, jealousy. अगर हम वचनों को नहीं मानेंगे, यीशु मसीह जानता था देश बटेंगे, लोगों के अंदर घमंड आएगा, Jesus गुस्सा आएगा। warned of the storms and the earthquakes and the tsunamis that are going to come if you don't obey the यीशु word. मसीह ने पहले ही बता दिया था जो भी भूकंप, जो भी सुनामीज वगैरह आएंगे। Jesus warned of the famine that's going to come upon us if we don't obey the word. अगर हम वचनों को नहीं मानेंगे, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, यीशु मसीह ने पहले ही कहा था जो भी अकाल हम पर He आएगा। already spoke in the scriptures and warned us you're going to be judged on the day when you are standing in front of your maker, and he warned us about the horrible ruins that are going to come on the mankind. और यीशु मसीह ने पहले ही हमें जो है एक वार्निंग दे चुका, चेतावनी दे चुका कि हमसे क्या, हमारे साथ क्या क्या होगा। That's the kind of king he is. वो हमारा परमेश्वर That's है। the kind of king he is. वो हमारा परमेश्वर। Tell the person next to you, अपने पड़ोसी से कहिए, my king comes surrounding a note of judgment. हमारा परमेश्वर जो है न्याय के साथ आता है। He comes warning what we are not supposed to do and what we are supposed to do. हमारा परमेश्वर चेतावनी के साथ आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। You know, he tells you what we need to hear. वो हमें बताता है कि हमें क्या सुनना चाहिए। He tells you and me what we need to hear वो हमें बताता है कि हमें क्या सुनना चाहिए and just what we want to hear. और हमें क्या हमारी इच्छा है सुनने के लिए। He talks more than positive thinking. और वो जो है बहुत सारे सकारात्मक बातों के पश्चात बात करता है। More than positive thinking. वो सकारात्मक बातों के और ज्यादा बात करता More है। than telling you can do this.
वो हमसे ये नहीं कहता तू ये कर सकता है, He will tell you you are a conqueror, more than a conqueror. वो हमसे ये कहता तू जयवंत से भी This बढ़कर world है। will motivate you. Hey, you can do this, man. This is just a small thing in your life. और हमें शायद इस धरती के लोग हमें कहते रहेंगे अरे तू कर पाएगा, तेरे लिए हो सकता But है, Jesus will tell you you are victorious, you are more than a conqueror. बट यीशु मसीह हमेशा ये कहेगा कि तू जो है जयवंत से भी बढ़कर है। He talks about more than picking yourself up by your own bootstraps. और यीशु मसीह हमेशा जो है हमें ये नहीं करेगा कि हम खुद के बलबूते पे आगे बढ़े। There might be people helping you lift up on the earth, और शायद हमारे जीवन में कोई ऐसे लोग रहेंगे जो हमें उठाते रहेंगे but जीवन में। Jesus will tell you how you can stand for Him. बट यीशु मसीह हमें ये सिखाएगा कि हम कैसे खड़े रहे। He tells you that you can succeed ultimately with Him in His life. बट यीशु मसीह हमें बताता है कि किस तरीके से हम सक्सेसफुल बन सकते हैं उसके साथ। And He will also tell you you will not succeed if you don't obey Him. बट हमारा यीशु मसीह ये भी बताता है कि तू सक्सेसफुल नहीं बन सकता अगर तू मेरी आज्ञाओं को नहीं He मानेगा। wants you to face up to it now and to come to Him while you can. और He wants you to face अगर this हम life and want you to come to Him while you can. और हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम इस जो है इस जीवन को एक फेस टू फेस इससे लड़े और उसके पास आए जब हमारा मन करे। Your King is coming. हमारा राजा आ रहा है। His approach demands your response. हमारा जो है बुलाना He's coming into the city of Jerusalem हमारा राजा जो है यरूशलेम के शहर में आ रहा for है, you and for me. आपके लिए और मेरे लिए। What is our response? हमारा रिस्पॉन्स He's क्या है? coming into the city of Jerusalem of your life. हमारा यरूशलेम इस शहर हमारा जो जीवन है यीशु मसीह आ रहा है। What is your response? हमारा रिस्पॉन्स क्या है? Tell the person next to you, अपने पड़ोसी से कहिए my king is coming. मेरा राजा आ रहा है। No. Say, your king is coming. अभी ऐसा कहिए आपका राजा आ रहा है। What is your response? आपका निर्णय क्या है? What is your response? आपका निर्णय क्या है? You know, either you are with him शायद आप उसके साथ हो सकते हैं, or you are without. शायद उसके अलग हो सकते हैं। You cannot stay in the middle. आप जो है बीच में नहीं रह सकते। You either take boat on the right or the left. आप शायद दाएं वाला बोट में चढ़े या फिर बाएं वाले। There's no boat in the middle. बीच में कोई बोट नहीं है। You'll fall down. You'll be drowned. हम जो है नीचे गिर जाएंगे। You can either choose one. हम जो है एक को चुनना The चाहिए। king is coming into the city of Jerusalem. What is your response? हमारा राजा जो है यरूशलेम के पनाह में आ रहा है। हमारा निर्णय क्या There है? is no neutral ground. वहां पर कोई ऐसा भूमि नहीं है। Today we sing our hosannas, which literally means save now. आज हम होसाना गाते हैं और ये कहते हैं परमेश्वर आज हमें बचा। Hosanna, Hosanna, come now and save us. होसाना होसाना राजा तू आज हमें बचा। What do we mean? इसका अर्थ क्या है? Are we serious? क्या हम सच में Are सीरियस you हैं? are you seriously asking God to come and save us? क्या हम सीरियसली ऐसा परमेश्वर को कह रहे हैं प्रभु तू आके हमें बचा? Have we come because it's nice thing to do on a Palm Sunday? पर क्या ये बहुत अच्छा चीज है कि पाम संडे आना, Dance to this song, Hosanna, Hosanna. नाचते हुए गाते हो होसाना होसाना कहते हुए? But that's not it. बट ये वही नहीं है। God is desiring or waiting for your response. परमेश्वर जो है इच्छा रखता है हमारे निर्णय के बीच। He's available this morning. वो आज की सुबह भी अवेलेबल है। He's available here. वो आज भी यहाँ पर है। But what is your response? हमारा रिस्पॉन्स क्या है? Called Palm Sunday, my God, Lord Jesus. You walked a triumphant walk into the city of Jerusalem, my God, Lord Jesus, on a donkey, humbly, with meekness, with peace, Lord, telling people that you are coming to serve them, not to rule, not to take dominion, not to rule over their life, my God, Lord Jesus. But you came, my God, Lord Jesus, with meekness and humility, my God, Lord Jesus, to serve. But you wept, my God, Lord Jesus, in after few hours, my God, Lord Jesus. But you never gave up on us. You healed the sick. You delivered the lame, my God, Lord Jesus. You set free people from bondages, from different kinds of negative spirits, my God, Lord. But you showed us what's your purpose, my God, Lord Jesus. You came to seek and save the lost, my God, Lord Jesus, Lord. Thank you for this word, my God, Lord Jesus, that you are not the king like any other king, my God, Lord Jesus. You are king who comes, who has compassion, my God, Lord Jesus, over his people, who loves his people, my God, Lord, who wants to serve his people, my God, Lord Jesus, Lord, who wants to bless his people, my God, Lord Jesus, Lord. We give you thanks, Lord, for
everything that you have ever done in our life, my God, and you're about to do, my God, Lord Jesus, Lord. Even as we depart from here, my God, Lord Jesus, help us to carry your presence, your favor, your blessing, my God, Lord, wherever we go, my God, Lord. Help us, my God, Lord Jesus, until we meet next time, my God, Lord Jesus. Let your hand be upon us, my God, Lord. Protect us from every harm, my God, Lord. I decree and declare, my God, Lord, over all our people, my God, Lord Jesus, that no weapon formed against them shall remain, and every lying tongue that rises up against them shall be condemned in Jesus' name. Amen, amen, amen. The love of our Father, the grace of our Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be in and through our life forever and ever. Amen, amen, amen. God bless you all. See you next week.